छोटे से गांव से आकर आज पायलट बन गई। आप लोग भी स्टेज पे आइए ऐसे मम्मी पापा को लेकर। पायलट का क्या होता है कि फीस बहुत महंगा होता है। यूपीएससी में भी 1.5-2 लाख लगता था, उसका भी हम लोग कम कर दिए सर। और नीट का भी 1.5-2 लाख लगता था, आज नीट के भी क्लास कितने इजी हो गए हैं। अभी हम यहाँ बोलते हैं अब एविएशन का भी अब 1.5-2 लाख नहीं लगेगा। मैं क्या बोलूं, पूरी दुनिया खान सर की फैन है कि लाखों की फीस हजार में, हजार की फीस तो ना बराबर है। जितना वो फीस लेते हैं मेरे को लगता है आजकल के बच्चे उतना उड़ा देते हैं खाने पीने में, पॉकेट मनी में। यहाँ पर आप लोग भी स्टेज पे आइए ऐसे मम्मी पापा को लेकर। आप लोग पहले बैठिए। हाँ देखिए गर्ल्स लोग, आप लोग पढ़ाई का बड़ा दिक्कत होता है और वही गांव में। तो छपरा के पास, छपरा जिला में एक गांव है जलालपुर ना, तो वहां जलालपुर जानते होंगे लोग, जहां मधौरा के पास चक्का फैक्ट्री, जहां वो इंजन कारखाना है। तो वहां एक छोटे से गांव से आकर आज पायलट बन गई। और अब सोचिए तो एक छोटे से गांव से आना, वो भी एक फीमेल के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि नहीं। अच्छा, मुस्लिम फैमिली में एक और है, थोड़ा सा एजुकेशन अभी कंपैरेटिवली उतना ज्यादा नहीं है, और लेडीज में तो और मतलब समझिए। तो एक होता है ना कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम नहीं होता है। और पायलट का क्या होता है कि फीस बहुत महंगा होता है। तो बैंक से लोन, कई बार स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया गया, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा साथ नहीं देती है, तो वहां से रिजेक्ट कर दिया गया वो सब चीजें। तो बहुत सारा समस्या आती रहती है, लेकिन उससे हार नहीं मानना होता है। और आज देखिए आज पायलट बन गई, कंधे पे स्ट्रिप्स आ जाते हैं, वो सब तो पायलट का अपना अपना है। आप लोग जैसे डीएसपी बनिएगा तो आपका स्टार लगेगा। तो अभी है, तो अब देखिए अब आगे टाइप रेटिंग करके एयरलाइंस जहाज उड़ाना है या इंस्ट्रक्शन करना है, ये टीचर भी बन सकती हैं वे लोग पायलट की। तो उतना होने के बाद वहाँ इंस्ट्रक्टर बोला जाता है उसको। तो आप लोग को भी ये कभी कई लड़के लड़कियों को देखते हैं थोड़ी सी असफलता हाथ लगती है, तो कभी एक आध नंबर से छूट गए तो आप लोग घबरा जाते हैं। इन लोग के साथ भी बहुत झमेला हुआ, कभी कोरोना आ गया डिस्टर्ब कर दिया, कभी कुछ यहाँ पर। और फीस तो गजब महंगी होती है इन लोग की। यहाँ क्लास का कितना था वो, एक सब्जेक्ट का 1 लाख के आसपास, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? अच्छा, मतलब 2 से 2.5 लाख का क्लासेज हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी देखिए इनका 2 से 2.5 लाख का तो क्लास लग जाता है। यूपीएससी में भी 1.5-2 लाख लगता था, उसका भी हम लोग कम कर दिए सर। और नीट का भी 1.5-2 लाख लगता था, आज नीट के भी क्लास कितने इजी हो गए हैं। अभी हम यहाँ बोलते हैं अब एविएशन का भी अब 1.5-2 लाख नहीं लगेगा। अब कोई भी चाहेगा तो एविएशन का भी क्लास कर सकता है डीजीसीए में, अक्सर आप लोग को बताते भी हैं। तो वहां पे अब उसके लिए भी सर हम लोग उतर रहे हैं। और हम तो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, हम लोग क्लास लेंगे लोग तो अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं आएगा उसमें। हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट है एविएशन वगैरह, मेरा फेवरेट है वहां पे। उसको कभी कभी मिलता है तो आप लोग को समझा देते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने में क्या होता है ना, आप नहीं समझ पाते हैं, आपको उतना आइडिया नहीं लगता। अभी हम लोग बहुत देर से क्लास का ही चर्चा कर रहे थे, कहाँ क्या होता है, कहाँ होता है। तो मम्मी पापा लोग को इनको समझ में नहीं आता था क्या चर्चा है, क्या चीज होता है, टाइप रेटिंग क्या है, डीजीसीए, और एयरपोर्ट की मार्किंग क्या है, सोलो फ्लाइंग क्या होता है, स्टॉल क्या होता है, इंजन फेलियर क्या होता है। तो जैसे जो रहते हैं लोग तो उन लोग में और अच्छा लगता है समझाने में। तो आप लोग के लिए भी अच्छा है। अब आप लोग में भी कोई अगर पढ़ना चाहे तो इसके लिए बस क्राइटेरिया क्या है कि इंटर में साइंस वगैरह रहना चाहिए, बाकी ये समझाएंगे। पहले तो सबको गुड आफ्टरनून। रिस्पेक्टेड खान सर एंड ऑल टीचर्स जो भी यहाँ पे हैं, सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू सर को, स्पेशली मुझे यहाँ पे आने का मौका देने के लिए। मैं क्या बोलूँ, पूरी दुनिया खान सर की फ़ैन है। मेरे लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए बहुत ये ऐसी बात है कि मैं कभी इनसे क्लासेस नहीं ले पाई, बट आप लोग मेरे को लगता है कि सबसे लकी हैं जो खान सर को ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि ये सपना मेरा 2020 से था, जब सितंबर में मैं फ्लाइंग कर रही थी और अभी बहुत एक्सपीरियंस कम था मेरी फ्लाइंग ट्रेनिंग चल रही थी और मेरा टेक्निकल का एक सब्जेक्ट है जो क्लियर नहीं हुआ था। तो खान सर, किसी ने, मेरे फ्रेंड ने बोला कि अरे तुम्हारे बिहार के कोई इंस्ट्रक्टर है, सर हैं, टीचर हैं, जो जेट इंजन को कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो देखा सर का, तो मैंने बोला कि मतलब
ऐसी चीज जिस पे हम सर फोड़ते, सर मारते, कैसे समझ में आए नहीं आए, सर ने उस चीज को ऐसा लगता है कि 15 मिनट में ऐसे समझाया कि ना किसी नोट्स की जरूरत पड़ी, ना याद करने की जरूरत पड़ी। अच्छा, आप तो ऑनलाइन ही देख पाई। अब इनकी बहन है, अभी तो आप लोग को अगले साल इनकी बहन से मिला, इस साल वो बीपीएससी शायद अगले साल निकाल के आए। मेरी बहन इसी खान सर के पास, क्योंकि मेरा ये सपना था वो जाए और वो बीपीएससी करे, तो मेरी बहन यही इनसे क्लास लेती है। अच्छा, तो इसमें अभी अगले साल मिलवाएंगे, अभी लोग के बीच में इसी क्लास में है वो। हाँ, तो ये लोग तो ऑनलाइन देखे लोग, आप लोग ऑफलाइन। तो एक होता है ना कि ऑफलाइन वाले लोग का, हाँ हाँ, इसी में तो तुम लोग को क्या है, वहां जब वो डीएसपी बन के आएंगे, एसडीएम बन के, तब न देखना। और मुझे लगता आई थिंक यहाँ पे जितने बैठे ये सब मेरी बहन है। तो पता है, जो ऑफलाइन देखता है ना, उसको ऐसा लगता होगा कि मतलब जिनको देखे, जो ऑनलाइन देख के आता है वो ऑफलाइन में मिलता है ना, तो अलग उसको ऑफलाइन देखने के बाद ना उसको लगता है कि पता नहीं कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हम। अच्छा, ऑनलाइन में ऐसा लगता होगा हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हालांकि स्ट्रिक्ट तो हम हैं। नहीं स्ट्रिक्ट रहेंगे तो इनको संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो बढ़िया है इन लोग का, और स्ट्रगल इन लोग का भी अपने जीवन में सबके रहता है। माता पिता इन लोग के कैसे कैसे पढ़ाए, वो तो सबके साथ स्ट्रगल रहता है। जरूर। अभी मैं बैठी थी सर के पास, तो मतलब मैं बता सकती हूँ मैं शॉक्ड हो गई किस बात से, कि मुझे लगता था कि सिर्फ ये बीपीएससी और यूपीएससी के गुरु हैं, बट मुझे लगता है कि इनको हमारे फील्ड में भी उतरने की जरूरत है। और जैसे ये आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं कि लाखों की फीस 1000 में, 1000 की फीस तो ना बराबर है, जितना वो फीस लेते हैं मेरे को लगता है आजकल के बच्चे उतना उड़ा देते हैं खाने पीने में, पॉकेट मनी में। तो जो इंसान अगर ऐसे कर सकता है तो शायद सर यू आर द बेस्ट, और आपके जैसा कोई हो भी नहीं सकता है, एंड नोबडी कैन रिप्लेस यू। इस साल हम लोग एविएशन में उतर रहे हैं। यस सर, और मैं इस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आई थी बस अपनी बात रखने के लिए, बट यहाँ पे मुझे कुछ और न्यूज मिला, और वो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नॉन एविएशन बैकग्राउंड से बात करके फील ही नहीं हुआ, कि मुझे लगता है कि जितना मैंने सीखा है, मैंने जानना है, इस सब इनको पता है। कैसे पता मुझे नहीं हम पता। अपना एयरपोर्ट खोल रहे, हम तो दिखाए ना, हम दिखाए वहां पे, हम परेशान हो गए थे आप लोग के लिए कि हम कैसे करें। जैसे बिहार में 4 सेस्ना जहाज खड़ी हुई है, 4 जहाज खड़ी होना बहुत बड़ी बात। आपकी फ्लाइंग स्कूल में कितनी थी, एवरेज कितनी रहती है सेस्ना? जैसे नॉर्मल डीजीसीए को रिक्वायरमेंट 3 जहाज पे, वो यहाँ 4 है, बिहार में 4 है, एक को नहीं है, एक को उड़ने नहीं देते हैं सब। वो सब समझ जाइए डमी एयरक्राफ्ट थी। जब तक मैं खुद बिहार से हूं, मेरा डोमिसाइल बिहार से है। अगर फ्लाइंग का बात खर्चा करे तो इस पूरे इंडिया में क्या, इस पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे सस्ता कहीं पे फ्लाइंग होता है वो है बिहार फ्लाइंग क्लब, पर मैं वहां तक नहीं पहुंच। अरे होता ही नहीं है, हाँ होता ही नहीं है वहां पे। ऐसे जहाज खड़ा करके ना धूल फांक रहा है, तो हम उनसे कहें कि ये धूल फांक रहा है, जहाज खराब हो गया है, तो इसमें आग लगा दीजिए। ये किसी काम का नहीं, किसी को मिलता ही नहीं उड़ाने के लिए। तो हम इतना दौड़े, इतना परेशान हो गए कि हम तो अभी आप लोग को एयरपोर्ट का दिखाएंगे तो क्या ही समझ में आएगा, क्योंकि ये पायलट है। हम दिखाएं, हम उब के अपना जमीन लेके, अपना रनवे बना के, अपना जहाज ले आने के लिए सोच रहे थे, और वही सब चीज हम लोग फिर करेंगे यहाँ पे कि अपन रनवे रहे, अपन एयरपोर्ट रहे, बाहर में जाओ, तोरा नहीं मतलब है हमारा। तो हम दिखाएं कि देखो बबनी, हम लोग का यहां तक तैयारी है, ये जहाज लेना था, ये सिमुलेटर लेना था, यूएस की कौन सी कंपनी थी जहां से। तो ये लोग शॉक हो गए, अरे बाप रे बाप, हमको तो लगा कि सर केवल यूपीएससी बीपीएससी नीट तक है, यहाँ एविएशन में भी यहाँ। तो मतलब है कि अब वो गया जमाना कि जब केवल जिनके पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन उसमें भी हम लोग को अड़ंगा लगा दिया जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये अपन जहाज उड़ाएंगे, अपन एयरपोर्ट। सर वैसे अड़ंगा लगाने के लिए तो आपको यूपीएससी बीपीएससी के लिए भी लगाया था, पर आप यहाँ तक पहुंच गए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा सकता है और आपको कोई रोक सकता है। तो देखिए, आज एक पायलट है, और हम यहां से आपको कह रहे हैं कि एक समय आएगा। देखिए, चूंकि पायलट का कोर्स बड़ा लंबा होता है, और सच में पूछो तो सबसे स्ट्रेस वाला होता है। तो हम कई बार हम तो इनको तो हम वहां पे, तुम आप में से जो जॉब ले लेते हैं वो मेरे ऑफिस में आते हैं, तो वहां एक स्क्रीन लगा होगा बगल में वहां पे। तो यहाँ जब जहाज सेस्ना नहीं उड़ती है तो हम उस पे स्क्रीन पे सिमुलेट करके उड़ाते रहते हैं। सिमुलेटर होता है स्क्रीन पे, तो यहाँ उड़ने ही नहीं देगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें बहुत पढ़ाई होती है, टेक्निकल कोर्सेज अलग होते हैं, दोबारा उसकी लैंग्वेज अलग होता है, और उसमें सबसे खराब ये उस आरटीआर वाले में ना, उसमें दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं।
हाँ आरटीआर एग्जाम होता हाँ है उसमें नहीं पूछ सकते। आरटीआर एक एग्जाम होता है, उसको अगर आप जैसे मान के चलिए आप बीपीएससी दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन नहीं आया, स्किप करके आगे गए, टाइम मिला तो दोबारा जाके बना लेंगे ना। उसमें ऐसा नहीं होता है, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया अगले क्वेश्चन पे गए तो शायद उसके बाद पिछले वाले में चांस नहीं दे ऐसे। तो इतना टफ होता है, सोचिए आप लौट के नहीं जा सकते वहां देने के लिए। और सबसे ज्यादा रूल रेगुलेशन इन्हीं लोग का डिपार्टमेंट देखता है जिसका नाम है डीजीसीए। डीजीसीए इतना रूल रेगुलेशन कहीं नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट है। तो आने वाले से 200 घंटे तो इन लोग को हवा में रहना पड़ता है, फिर रात में फ्लाई करना पड़ता है, फिर अकेले उड़ाना पड़ता है, और जहाज लेके अकेले उड़ गई तो ये लोग पापा की असली परी है, वो जो उड़ने वाला मतलब ये सच में उड़ती है लोग यहाँ पे, तुम लोग वाला नहीं स्कूटी लेके वहां पे, वो वाला नहीं वो वाला स्कूटी नहीं, यहाँ पे सच में उड़ने वाला ये लोग पापा के परी है लोग। अच्छा उसमें ना सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, जब कोई स्टूडेंट पायलट है उसको एक ओरिजिनल पायलट जहाज दे दिया गया, करोड़ों की जहाज है, उसमें उसको अकेले बैठा दिया गया और उसको कहा गया जाओ। अब वो जब तक लौट के नहीं आता है ना, हमको नहीं लगता नीचे कोई खाना पीना भी खा पाता होगा, टेंशन में। जो जिस धर्म का है उस धर्म में, या अल्लाह हिफाजत से उतार देना, हे बजरंग बली, वो गया है या गई है, जहाज लेके आएगी कि जहाजे कहीं गायब कर दी, कहां उधिया दी, कुछ पता नहीं चल। करोड़ों की जहाज होती है, जब उतर जाते हैं लोग तो उसको तो खुशी होती है कि हमने सोलो लैंडिंग की थे, अकेले गए, और उससे ज्यादा खुश होते हैं इंस्ट्रक्टर लोग, बच गए लो भाई आज और रात में फ्लाइट उड़ाना बड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें ना हाइट का अंदाजा नहीं लग पाता है, तो ये सब बड़ा टफ होता है। उतने चैलेंजेस को पार करने के बाद यहां तक पहुंचे, और मम्मी पापा ऐसे लोगों को भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जो इन लोगों की मेहनत की वजह से जो यहां तक इनको पहुंचाए। मम्मी पापा ने भी जो स्ट्रगल किए थे, तो कुछ उनके बारे में भी ताकि इन लोग के लिए भी एक मोटिवेशन रहे कि सबके मम्मी पापा को स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं लड़की हूँ और लोगों को हमेशा लगता है कि लड़कियां स्कूटी पैर से ब्रेक मारती हैं, आज भी ऐसी हैं लड़कियां। तो अब मैं जिस यहाँ से आती हूँ बिहार से, और वो भी बिहार में शायद मेरा गांव ऐसा गांव है, मैप में भी मेंशन नहीं है, मेरे आसपास के गांव मेंशन है पर मेरा गांव मेंशन ही नहीं है मैप में। तो ऐसे गांव से मैं आती हूँ और जहां से मैं जहाज उड़ा सकती हूँ, और मैंने उड़ाया 200 घंटे की जहाज उड़ाई है, ट्रेनिंग ली, अपनी कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू किया है। तो स्पेशली उन लोगों को बताने के लिए कि लड़कियां पैर से ब्रेक मारती हैं तो लड़कियां हवा में भी उड़ती हैं, तो उन बताने के लिए और समझाने के लिए, तो माँ बाप का मेरी जर्नी 9 साल की रही है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ अरे बस ऐसे फटाफट हो गया, बहुत इजी है, बहुत ऐसा है, इसलिए 9 साल की है क्योंकि 9 साल की ये ट्रेनिंग नहीं है, मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। ट्रेनिंग है 2 साल की, 2.5 साल की आप कंप्लीट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, उससे भी कम टाइम में कर सकते हैं। इसलिए मेरी जर्नी रही, क्यों? क्योंकि इसमें वही बात खर्चा की आ गई। कुछ दिन तक तो मैं बिहार फ्लाइंग क्लब के लिए दौड़ी कि अरे मैं बिहार की हूँ, कुछ तो बिहारी होने का फायदा हो, ऐसे तो सिर्फ गाली ही मिलता है बिहारियों को और कुछ नहीं मिलता। बट उसके बाद भी एडमिशन नहीं मिला, फिर बहुत महंगा कोर्स, लोन लिया, मेरे पापा ने अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी बेच दी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं बड़ी थी। बट आधा करने के बाद से मेरे खुद के फ्लाइंग क्लब में जब मैंने स्टार्ट किया 2020 में अपनी पहली फ्लाइंग जनवरी में, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद से सब पूरा देश परेशान था। उसके बाद मैंने फिर से फ्लाइंग स्टार्ट की, तो उसी फ्लाइंग क्लब में एरोप्लेन से मेरी फ्रेंड का डेथ हो गया, क्रैश हो गया वो प्लेन। तो एक सामने क्रैश होके और फेलियर की तरह पलट जाना मुझे नहीं लगा वो ठीक, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अरे वो मर गई तो तुम भी मर सकती हो। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे जहाज से ही गिर के मरना है तो मैं मर जाऊं, अगर नहीं तो इंसान को ईंट से भी ठोकर लग जाए तो वो मर जाएगा। तो फिर ये चीज मैंने कंटिन्यू की, और उसके बाद मैं मेडिकली अनफिट हो गई कि अब मेरा स्टोन्स हो गए थे, सर्जरी हो गई, और हमारे इसमें फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, विदाउट फिटनेस आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे सारे पेपर लैप्स हो गए, क्योंकि हमारी पेपर की वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स, और हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं 70% पास मार्क्स। एक सब्जेक्ट में आपको 70% मार्क्स लाना होता है। हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, अभी आप लोग को नहीं समझ। जैसे आप मैट्रिक पास किए, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जब तक आप जिंदा हैं उसकी वैलिडिटी है ना, बट पायलट के कोर्स में डीजीसीए में ऐसा नहीं होता। आप एक बार पास हो गए तो 5 साल बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर पास होना पड़ेगा। तो आप समझ रहे, ये वैलिडिटी तो उसी को कहते हैं लैप्स हो जाना। तो अगर आप मेडिकल अनफिट हो गए, या क्लास नहीं हो पाया, या आपका ट्रेनिंग स्कूल जो फ्लाइंग स्कूल है उसकी जहाज खराब हो गई, या किस्मत फूटा है तो बिहार ट्रेनिंग स्कूल में आप आ जाएंगे, तो वो तो ऐसे मार डालेगा आपको, 2-2 को सर्टिफिकेट लैप्स करा देगा, एक तो छोटा मोटा चीज है।
तो एक तो सर्टिफिकेट लैप्स हो गया। दूसरा क्या होता है, ऐसे समझिए कि बोर्ड एग्जाम में होता है 30-35% पे आप पास हो जाते हैं। पासिंग मार्क्स कितना है? 33%। आप 35 भी पाए तो थर्ड डिवीजन पास हो जाएंगे ना। और अगर सपोज कीजिए कि आप 70%, 65% पाए तो आपके कौन सा डिवीजन? फर्स्ट। पायलट में फेल। पायलट में पासिंग मार्क्स है 70%। पासिंग मार्क्स 70% है। हमारे यहाँ 70% कोई पा जाएगा तो अरे बाप हो बाप, दीवार तोड़ दे तो हमें 70% या आप समझिए, वहां पासिंग मार्क्स 70%। तो वही इनका कहना था कि 70% पासिंग मार्क्स, क्योंकि आप लोग को उतना बुझा हुआ नहीं रहा होगा तो हम तो बीच में समझा दें यहाँ पे। तो अच्छा, पायलट वाले में एक इन लोग को जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो इंस्ट्रक्टर भी होते हैं ना, वो लोग भी ना बहुत सारा शुरुआत में ही एविएशन वाली भाषा बोलने लगते हैं, तो उतना समझ में नहीं आता। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना इस साल, अपनी भाषा में एकदम ठेठ भाषा में एकदम उड़ा धाप दे गिरा दे ऐसे बोल रहे हैं, धाप दे गिरा दे, समझ में आ गया? ये लोग क्या बोलेगा? हार्ड लैंडिंग हुई एकदम, हार्ड लैंडिंग। वहां पे 2 डिग्री उसका नोज भी ऊपर होना, मेन लैंडिंग गियर पे उतारो, नोज लैंडिंग गियर पे नहीं। आप हम लोग धाप दे गिरा दिया, तुरंत समझ में आ गया उसको, तुरंत समझ में आ जाएगा। ऐसा ऐसा भाषा बोलेंगे, वो नया नया बच्चा है, उसे क्या पता है कि मेन लैंडिंग गियर क्या होता है, नोज लैंडिंग गियर क्या है, बैली लैंडिंग क्या चीज है, उसको उतना नहीं ना बुझाता है। और रात में तो हमको लगता है नाइट फ्लाइट में तो सब लोग पटकते होंगे लोग। हाँ, स्टार्टिंग में सब पटकते हैं। आप भी पटकी थी? मैं भी पटकी थी। रात के टाइम पे जो फर्स्ट पायलट होता है ना स्टार्टिंग में, उसको हाइट का आइडिया नहीं लगता है। वो हाइट इतना रहता है, उसका हाइट बहुत कम बचा है, उसे लगता है ज्यादा बचा है। तो क्या होता है ना, वो कंफ्यूजन में धबाक से पलट दिया। रात की फ्लाइट टफ इसलिए भी होती है कि बीच में अगर इंजन फेल हुआ, स्टॉल हुआ, तो दिन के टाइम पे आपको लग जाएगा कि इस एरिया में घर कम है, पेड़ कम है, खाली खेत है, यहां उतार सकते हैं। रात के टाइम पे कुछ नहीं दिखता है, तो आइडिया नहीं लग पाता है कहां उतारेंगे कहां नहीं उतारेंगे, तो रिस्क जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतना झेलना पड़ा कि एक तो सर्टिफिकेट लैप्स हो गया था कोरोना के टाइम पे, और 4 पेपर मेरे लैप्स हो गए थे। हर पेपर का पासिंग मार्क 70 है, ऑल मिला के नहीं कि सारे सब्जेक्ट को मिला के 70% है। एक सब्जेक्ट में आपको 70% लाना होता है। उसी तरह में 4 सब्जेक्ट लैप्स हो गए। फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब छोड़ देना है, नहीं करना है, बट 80 घंटे भी दिख रहे थे कि 80 घंटे तो हो चुके हैं। अब पेपर एक थोड़ा सा खुद मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 80 घंटे में तो इतने लाख रुपए लग गए हैं। अब यू टर्न मारूं कि आगे बढ़ूं, समझ में, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई दिख रहा था। तो 50% हो गया, बट ठीक है। उसके बाद से वापस से मेरी सर्जरी हुई, मेडिकली फिट हुई, एयरफोर्स डॉक्टर ने फिट किया। प्रोसेस होते हैं उसके एक लंबे बहुत अलग प्रोसेस हैं। वो सब करने के बाद से मैंने 2024 में फाइनली अपना लाइसेंस ले लिया। तो एट द एंड आपको जो चीज़ मिल जाती है उसकी बात अलग होती है। तो मेरा स्पेशली सभी स्टूडेंट से एक स्पेशल मैसेज है कि स्पेशली मैंने देखा है बीपीएससी और यूपीएससी में कि पता नहीं लोग आप लोगों की पढ़ाई बहुत, आप लोगों की भी पढ़ाई इजी नहीं है क्योंकि आप लोगों का सिलेबस इतना वास्ट है। मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है, बट हाँ मेरी खुद की बहन कर रही है तो मैं समझ सकती हूँ उस चीज को। अभी भी क्लास में ही है, अगले साल मिलाएंगे यहाँ पे स्टेज पे आके। अभी मत जानिए किधर बैठी है, इसी में बैठी है। हाँ जी, पूछिए इन लोग से, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मेरी अपनी छोटी बहन अभी भी क्लास में जो है, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है खान सर के पास ही। हाँ। वो इसी क्लास में है, ये बात सच है, वो इसी क्लास में है। हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि नहीं पहचान देने के लिए, क्योंकि ना अगर पहचान गई कि इसी की बहन है तो उसको कल से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। हाँ, इसकी नहीं बिल्कुल, इसकी आपा, इसकी बाजी पायलट है। हाँ, मुस्लिम में आपा या बाजी बोलते हैं। क्या बोलती है? बाजी की आपा, वो अप्पी बोलती है। अप्पी बोलती है। हाँ हाँ। साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में अक्का बोलते हैं। हाँ। अक्का, बड़ी बहन अक्का, नहीं तो अन्ना, बड़ा भाई को अन्ना। वहां पे हम इधर गए थे तो समझ में अक्का अन्ना ये सब थोड़ा थोड़ा है। नहीं तो कल से पैरवी करने लगेगा, हवाई जहाज में बैठा हूं, तुम्हारी दीदी पायलट है, उड़ा। इसीलिए मैं नाम नहीं बता रही हूँ उसका, बिकॉज उसको जब आप जाने तो उसके नाम से जाने। आज आप मुझसे मिल रहे हैं तो आप मेरे नाम से मिल रहे हैं। तो मेरा सब लड़कियों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी खुद की पहचान बनाएं। इनफैक्ट लड़के भी, लड़कों को मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज लड़के बहुत रफ एंड टफ होते हैं, वो कहीं पे भी अपना गुजारा कर लेते हैं, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। लड़कियों को थोड़ा एक्स्ट्रा होती है, लड़कियों को थोड़ा एक्स्ट्रा होती है। लड़कियों को चाहिए होता है कि अरे मेरे को कोई ऐसे कैसे बोल दिया, कोई ऐसे नहीं। मैं अपने कॉकपिट में पिटी भी हूँ और गाली भी सुनी हूँ। जो गाली लड़के सुनते थे वही सुनी हूँ, तभी शायद यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो शायद पहले उनको कॉकपिट बताना पड़ेगा। जहाज पायलट जहां बैठता है ना उसको कॉकपिट बोलते हैं, और उसमें इंस्ट्रक्टर बगल में बैठता है, पीटते भी हैं। तो इन्हें यही कहना है कि कॉकपिट में पीटी भी है, गाली गलौज भी सुनना पड़ता है और डांटते भी हैं।
इंजन बंद हो गया, आप क्या करोगे? बड़ा बहुत एक प्रेशर होता है कि आप वो कर रहे हो और आपको बगल में कोई चिल्ला रहा है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। उस मेंटल प्रेशर के साथ आपको उस जहाज को बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से बिठाना होता है उस रनवे पे। तो ये सब होता है। तो मेरा यही कहना है कि मैं बहुत सुनती हूँ ऐसे केसेस की लोग हार मान गए, बैकआउट कर गए, डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी होने लगा, सुइसाइडल थॉट्स आने लगे, सुइसाइड कर लिया। तो हमारे जान की वैल्यू सिर्फ हमें पता है, शायद किसी और को नहीं पता। अगर हम अपनी जान खुद लें, कोई नेता किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे नहीं हो रहा है री एग्जाम, मत हो, अगली बार दे देंगे, चुपचाप रह जाएंगे, क्या करेंगे। सर ने इतना लड़ाई लड़ा, अंत तक लड़ा, हम सबने देखा, ऑनलाइन देखा, चैनल से देखा, सबने जितना सपोर्ट किया। बट हमारी जान जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है खुद के लिए, क्योंकि हम जो हैं अपने माँ बाप के लिए हैं, अपने माँ बाप के बदौलत हैं। और फिर इस लड़ाई में हम क्यों अपने आप को डिप्रेस करें, क्योंकि 8 साल 9 साल नहीं लगता कि उसमें मेरे को भी एंजाइटी हो सकती थी, डिप्रेशन हो सकता था, यू टर्न मार सकती थी, लेकिन फिर मुझे किस नाम से जाना जाता है, फेलियर के नाम से। बट आज मुझे कैप्टन ताइबा अफरोज बोलते हैं तो एक अलग ही फील होता है। ये मेरी मम्मी है, इनका नाम शमसुन्निशा है। ये खुद पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनको पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन में मैं बहुत पीटी हूँ, झाड़ू से, वाइपर से, जो मिलता था वो चला देती थी, मार देती थी। बट कहने को तो कहते ना प्यार की बेटी थी मैं, कि तब होता था कि अरे बड़ी बेटी है, एक ही बेटी थी तब मेरी छोटी बहन। तो बहुत पिटी हूँ, क्यों? क्योंकि पढ़ने में ये नहीं, क्योंकि मेरे को एक बार कम नंबर आ गया था, स्टैंडर्ड 2 की बात है, और वो नंबर का स्लिप मैंने चुरा लिया था अपने जेब में, कि मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए, बच्चे का दिमाग। और मम्मी शर्ट धुलने गई, उनको मिल गया, पता चल गया। अब बस वाइपर मिले, झाड़ू मिले, जो मिले, झूठ क्यों बोली, कम आया नंबर, कम आया। और ये मेरे पापा हैं मोतीउल हक, इन्होंने बचपन से बहुत सपोर्ट किया, कभी बेटा और बेटी में, क्योंकि मुझे नहीं पता बेटा बेटी में कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि मेरा भाई है ही नहीं। तो जो ट्रीटमेंट मिला मुझे ही मिला, दोनों बहनों को मिला, लड़का वाला भी वही ट्रीटमेंट, लड़की वाला भी। शायद इन दोनों के ही बदौलत मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुस्लिम परिवार के होने के बावजूद भी। चलिए, ग्रेट। बहुत अब देखिए एक माँ बाप पे ही क्या बीतता है, और जब पढ़ाना बहुत चीजें सुनने को मिलती है। अब हम लोग तो बहुत सारे बात किए, तो जैसे कोई किसी का तो सपोर्ट नहीं मिला होगा, कोई है रिश्तेदार जो कह सकता है कि सपोर्ट किया हो? नहीं, खुले में बोल सकते हैं हम लोग कि कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरे पापा के अपने दोस्त ना मेरे रिश्तेदार हैं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। उनके साथ मैट्रिक तक पढ़े थे, उन्होंने बहुत भारी रकम दी थी, बैंक से लोन लिया था, जो मेरे पापा के नाम की प्रॉपर्टी थी उन्होंने बेच के उन्होंने मेरे पे लगा दिया। ये भी नहीं सोचा कि दूसरी बेटी है उसको क्या देंगे, क्या करेंगे, या फिर इसकी शादी कैसे। लोग बोले अरे प्रॉपर्टी बिकती है तो शादी के लिए बिकती है। अरे क्यों, प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए बिकेगी तो डबल इनकम होगा ना। तो ये स्ट्रेटेजी सोचना चाहिए। शादी कर देंगे तो वो तो लेके चली गई। तो अभी सोचिए, अगर शादी ब्याह कर रहे थे तो क्या ही हो पाता। अभी तो सैलरी मेरे ख्याल से अब तो 1.5 से तो नीचे शुरू नहीं हो गया। ठीक है, कोई मांगने भी नहीं आएगा क्योंकि मुंह नहीं है उसका बोलने का। यार जब आपने हेल्प ही नहीं किया था उस टाइम, तो अभी तो खुद ही लोग चेहरा छुपा के जाते हैं कि हमने कितना सताया था। तो सोचिए, बाकी गार्जियन को भी कहते हैं कि इन लोगों से आप लोग भी प्रेरणा लीजिए। अपनी बेटी को बोझ मत समझिए, घर जमीन बेच के शादी ब्याह करा देंगे, फिर वो क्या आएगा कि 100% ससुराल के दम पे उसी के आश्रित बैठे रहेगी। अभी आने वाले 5-7 साल में आज 1.5 लाख है, कल 2 लाख है, कल 3 लाख सैलरी जाएगी, 5 लाख जाएगी, कितना बढ़िया जाए, और एकदम और आगे जाते जाइए। और ऐसे खूब बढ़िया मिठाई आपका हम छोड़ दिए वहां पे, नहीं मिठाई बहुत बढ़िया लेके आई थी, हम वही चैम्बर में ही छोड़ दिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया मिठाई यहाँ पे। अगले साल इनके छोटी बहन का भी मिठाई लेके आएंगे, वो इनका भी मिठाई खाने को हम लोग को मिलेगा। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए। और देखिए रियल में ना, जैसे हम क्या कहते हैं, रियल कामयाबी इस चीज को बोला जाता है कि मतलब आपको आपके नाम से आज कितना खुशी हो रहा होगा आप लोग को भी जान के। तो इस स्टेज पर आप लोग भी आइए और बेहतर ढंग से। और यहां पे भी हम आपको बताते हैं, जैसे यहां पे बीपीएससी निकाले लोगों की पूरी भीड़ लग जाती है, और ऐसे हर जॉब में यहाँ पे अभी तो देखे होंगे एग्रीकल्चर हो गया, या फिर बीपीएस दरोगा हो गया, एसआई हो गया। अभी कुछ साल में 200 घंटा में तो टाइम लगता है। ये स्टेज भी पायलट से भरा हुआ आपको मिलेगा, ये वाला हम वादा करते हैं। समझा? बिल्कुल, इस चीज का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा। ऐसा लगा कि शायद मैं इस स्टेज पे आ गई, अब इसकी ओपनिंग हो गई पायलटों के लिए। अब इस स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ आपको यूपीएससी बीपीएससी के साथ साथ आपको पायलट भी नजर आएंगे। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि खान सर से बेस्ट पूरे मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में कोई है। बिकॉज ही इज समथिंग एल्स जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बट अगर मैं कभी भी थोड़ा सा भी डिमोटिवेट होती थी ना,
तो इनका वो बकलोलिया बकलोलवा वाला वीडियो देख के एक अलग एक मतलब कोई ऐसा इस दुनिया में नहीं होगा ना जो इनका वीडियो देख के उनके चेहरे पे ना स्माइल आए। अगर वो इंसान पढ़ाने के साथ साथ किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को हंसा रहे हैं ना, तो सर यू आर दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट सर। एक्चुअल में ना देखिए, हमारा एविएशन पे आप लोग 6-7 होगा, एक होगा फ्लैप्स का होगा, एक जेट इंजन देखी होंगी आप, और ये सब क्लास में तो जितना ये क्लास कराए थे ना, इतना भर भर के मैसेज आना, मेल आना कि सर प्लीज डीजीसीए वाला कोर्स स्टार्ट कीजिए, ये स्टार्ट कीजिए, बट उस कोर्सेज की फीस 1.5-2 लाख है कि एक नॉर्मल आदमी वहां तक जा ही नहीं सकता, पहले सर्टिफिकेट ही नहीं ले पाएगा। तो इस बार हम लोग को भी बहुत जल्दी इस चीज को करना है और अगले बार से इस पे पूरा का पूरा पायलट लगेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर आपको इस स्टेज पे आने के लिए एक गिफ्ट मिलता है, तो ये आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमें पकड़िए।